तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग महेश जी, गुड मॉर्निंग राजीव गर्ग जी, गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, कैसे हैं आप। नमस्कार विहंग जी। तो दोस्तों वॉइस आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। पूजा जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम हीरो जो बुक है उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब तक कुछ लोग बने रहेंगे, कुछ लोग नए आएंगे, अभी कुछ ज्वाइन होने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। नमस्कार महेश जी। अभी कुछ दिन पहले एक इंश्योरेंस एजेंट ने मुझसे कहा था कि सर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब हम देखते हैं कि उसने पॉलिसी कर दी, इसने कर दी, लेकिन हमारा काम वैसा नहीं चल रहा। दिमाग में टेंशन होती रहती है कि जब मैं ब्रांच में गया और उसको भी ट्रॉफी मिली, इसको भी ट्रॉफी मिली, लेकिन अंदर ही अंदर उस मीटिंग में आने के बाद, मीटिंग में आने से पॉजिटिविटी कम नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। ऐसा कई बार ही होता है जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं और किसी मीटिंग में जाते हैं पॉजिटिव होने के लिए, और पॉजिटिव होने की जगह पर नेगेटिव होकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर नेगेटिव स्पीच हुई हो, वहां पर हुई पॉजिटिव स्पीच, लेकिन हम नेगेटिव हो गए हो। ऐसा कब होता है? ऐसा मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, उसको मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। दोस्तों, हम कोई किसी ने हार्ड वर्क किया, किसी ने उसके लिए कितना ही संघर्ष किया सफलता के लिए, कितने लोगों की ना सुनी होगी, और कई बार उसके परिवार वालों ने भी उसको कहा होगा कि यार कोई और बिजनेस कर ले, लेकिन वो लगा रहा बंदा, और आज जाकर उसको ट्रॉफी मिली है। तो हम वो ट्रॉफी देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी ट्रॉफी देख रहे हैं। वट द वर्ल्ड इज रियली लाइक, ये सारी चीजें जो आप नीचे देख रहे हैं ये असली चीज है, लेकिन जो ऊपर की चोटी है, वट यू सी ऑन सोशल मीडिया। हम अधिकतर जब भी किसी ट्रेनिंग्स में जाते हैं, जहाँ कहीं अचीवमेंट जिन्होंने की है उनको अवार्ड देख रहे होते हैं, यार इसको भी मिल गया, यार ये तो जवान है, अभी यंग एज है, अभी 22 साल की उम्र है और अभी इसको ये अचीव हो गया। अरे इसकी तो 60 साल है, इसने भी अचीव कर लिया। अरे ये तो लेडीज है, इसने भी अचीव कर लिया, मैं कहाँ पर रह गया। तो जब आप उसका ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं और नीचे का हिस्सा जो उसने मेहनत करी है, हार्ड वर्क चुना है, वो कितने सारे लोगों की ना सुनी है, परिवार के ताने सुने हैं, ये सारी बातें हम नहीं देखते हैं। और ऊपर की इसी तरीके से जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हम पॉजिटिव होने के लिए जाते हैं, लेकिन थकान महसूस होती है और नेगेटिविटी हाथ लगती है। तो हम देखते हैं सोशल मीडिया में, यार ये आदमी देखो कहीं वर्ल्ड टूर घूमने गया है, ये आदमी देखो इसने तो मर्सिडीज ले ली है, ये आदमी देखो इसने तो ये ले लिया, इसने देखो यार ये भी ऐसे हो गया, ये भी निकल गया, इसने भी ये हासिल कर लिया, उसने हासिल कर लिया। और कई बार आपके घर घर में आपकी वाइफ ये सब चीजें देख रही होती हैं, वो घर बैठे बैठे नेगेटिव हो जाती है। वो कहती है देखो सब, सारी दुनिया कुछ अचीव कर रही है और आप हैं कि कुछ भी अचीव नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जो भी आदमी उन चीजों को देखकर नेगेटिव हो रहा है, तो वो क्या देख रहा है? वो ऊपर की चोटी, ये जो ब्लू कलर की है, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। उसके नीचे उसने कितनी काली रातें गुजारी हैं, कितने दिन, कितनी अंधेरी रातें देखी है, कितने परिवार वालों के ताने सुने होंगे, कितने बाहर नो सुने होंगे, कितने पैसे की कमी महसूस की होगी, पता नहीं क्या क्या महसूस किया होगा, क्या क्या चीजें उसकी, किस किस राह से वो गुजरा होगा। लेकिन आज सिर्फ
हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ये चीजें देख रहे हैं। और 10 लोगों की अगर हम रियल कहानी, किसी की नहीं जानते कि उसने पीछे क्या देखा है, हम सिर्फ हर आदमी का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं। और इसकी वजह से पॉजिटिव होने की जगह पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब भी किसी को, किसी का सक्सेस देखो, तो अपने मन ही मन में ये भी देखो कि उस आदमी ने कितना संघर्ष सहा होगा, तब जाकर वो यहां पर पहुंचा होगा। और उस संघर्ष से हम इस चीज को कंपेयर कर लेते हैं कि उस आदमी ने, हमने उतना संघर्ष नहीं किया लेकिन उसने उससे ज्यादा, हमसे ज्यादा संघर्ष किया और उसने वो अचीव कर ली, लेकिन हम उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करेंगे तो नेगेटिविटी ही आपके हाथ में लगेगी। तो हमें ये चीजें देखनी है। व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया, ये चीजें नहीं देखनी है। उसके पीछे का, उसने जो देखा है, उसके पीछे का जो उसने ये दर्द सहा है, वो भी देखना है। तब जाकर हमें वो चीजें मिलेंगी, तब जाकर हम उसी चीज को देखकर पॉजिटिव होंगे। अगर हम 10 लोगों को देखकर कि 10 इसने भी ले लिया, इसने भी ये अचीव कर लिया, इसने भी अचीव कर लिया, लेकिन हम 10 लोगों के संघर्ष की कहानी अगर बैकग्राउंड में देखेंगे, जैसे कोई वीडियो अगर हम देखते हैं तो लगता है कि यार कितना बढ़िया वीडियो बना है, लेकिन उस वीडियो के पीछे कितनी एडिटिंग है ये कोई नहीं देखता। कितने घंटों बैठकर उस एडिटिंग की गई है उस खूबसूरत वीडियो को बनाने में, ये कोई नहीं देखता। आज कोई मूवी देखते हैं कि 1000 करोड़ कमा ली, 500 करोड़ कमा लिया इसने, ये सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होगी, कितने लोग लगे होंगे, कैमरामैन, हीरो हीरोइन, पता नहीं कौन कौन, और टीम में जितने हम लोग जानते भी नहीं है वो भी, कितने लोगों ने कपड़े डिजाइन किए होंगे, कितनी शूटिंग तय की होगी, क्या क्या चीजें अरेंजमेंट की होगी, उसके पीछे कितना संघर्ष होगा। हमने वो नहीं देखा। हमने सिनेमा हॉल में जाकर 2 घंटे की वो मूवी देखी और हमने बता दिया कि यार ये सही मूवी है या ये गलत, सही मूवी नहीं बनी। हम ये 2 घंटे में डिसाइड कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे हजारों घंटों की मेहनत लगी होती है, तब जाकर वो संघर्ष उनका होता है, तब हम उस चीज को नहीं देखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज विराट कोहली जी ने इतना सब कुछ अचीव किया, इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी आपने देखा होगा, लेकिन उस बैकग्राउंड में अगर हम जाकर देखें तो दिन और रात एक कर दिया होगा। किसी ने अभी कहा कि लोग 50 पारी तक नहीं खेल पाते, 50 गेम तक नहीं खेल पाते, उन्होंने 50 शतक मार दिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसके पीछे जो है वो चीजें हमें देखनी है। अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस स्टोरी मत देखिए, उसकी फेलियर स्टोरी भी देखिए। वो आदमी की फेलियर स्टोरी जितनी ज्यादा आप देखेंगे, उसने कितना संघर्ष रहा है, अगर ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको एमडीआरटी करनी हो, सीओटी करनी हो, टीओटी करनी हो, हम ये तो देख लेते हैं कि यार उसने इतने करोड़ की पॉलिसी बेच दी, लेकिन उसके पीछे उसने कितने पापड़ बेले होंगे। हो सकता है 3-3 साल हो जाते हैं उसका फॉलोअप किए हुए, 3-3 4-4 साल फॉलोअप कर रहा है बंदा, और अब जाकर उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी हुई है। तो क्या आप में इतनी क्षमता है कि इतने दिनों तक आप फॉलोअप कर सकें? हम तो ये कहते हैं कि यार सर मैं तो इतने दिन से गया था, 2 दिन गया था, 2 दिन में कोई भी पॉलिसी नहीं मिली। तो भैया हम 2 दिन की तो ये देख रहे हैं कि इस आदमी ने 2 दिन का ये संघर्ष हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन जिस आदमी की पॉलिसी हम देख रहे हैं, मोटिवेट होने के लिए कि यार इसने 1 करोड़ की पॉलिसी कैसे बेच दी, आज सोशल मीडिया पे हर जगह आपको दिखाई देता है, लेकिन उस आदमी की बैकग्राउंड स्टोरी हमें देखनी है। उसका फेलियर, सक्सेस तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन फेलियर किसी ने नहीं देखा। वो फेलियर अगर हमने रियलाइज कर लिया तो हमें समझ में आ जाएगा
कि यार हमें भी नो सुननी पड़ेगी, तब जाकर हाँ मिलेगी। जैसा कि हमने कल बुक रीडिंग की थी, जिसमें हमें बताया, हमने देखा था कि हाँ और ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ और ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ना सुनने जाएंगे तो हाँ मिलेगी, हाँ सुनने जाएंगे तो ना भी मिलेगी। जिस आदमी ने करोड़ों की पॉलिसी बेच रहा है, जो भी आदमी, वो देखिए उसने कितने दिनों तक संघर्ष किया होगा, फॉलो अप किया होगा, कितनी बार उसको धुतकार दिया होगा, मना कर दिया होगा, लेकिन वो फॉलो अप करता रहा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता रहा, तब जाकर वो पॉलिसी सेल हुई। और उसी चीज को हम देखकर कह रहे हैं, सर हमसे तो पॉलिसी सेल नहीं हो रही, मुझसे तो वैसा नहीं हो पा रहा। क्या आपने अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया? क्या आपने अपनी ब्रांड बनाने में पैसा इन्वेस्टमेंट किया? क्या आपको जो जो चीजें लगती हैं सक्सेस होने के लिए, या मोबाइल हो अच्छा, या लैपटॉप हो, या आपके लिए एक एग्जीक्यूटिव हो, ये सब चीजें आपने की? क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या आप संघर्ष सहने के लिए तैयार हो? अगर आप ये सारे संघर्ष सहने के लिए तैयार होंगे, तो ये सब सक्सेस जो आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यार इसने ये अचीव कर लिया, इसने ये अचीव कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो वो आप भी वो चीजें कर पाएंगे, बशर्ते आप वो चीजें जो उन्होंने फेलियर के दौर में सही है, वो चीजें आप सह लेंगे, तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम उसका वही पॉइंट देख रहे हैं, टॉप वाला पॉइंट, कि यार इसने ये अचीव किया है, इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हम वो स्टोरी तक नहीं पहुंच पा रहे कि उन्होंने क्या क्या सहा है। अगर ये सारी चीजें अगर हम देख लेंगे, तो हमें भी समझ में आएगा कि हमें भी ना सुनना पड़ेगा, रोज हमें इतनी ना तो सुननी ही सुननी है। जैसा कि हमने मेहदी फकरजादे मेहदी फकरजादे जो कि मैंने एक किताब बताई थी, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल से पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल की मैंने बताई थी किताब, शायद उसमें उस किताब का नाम यही था। उसमें बताया गया था कि उनके डेवलपमेंट ऑफिसर जब उन्होंने काम छोड़ने के लिए कहा, तो उनके डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि जाओ 50 लोगों की नाव लेकर आओ, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। उसने कहा ना ही लेकर आनी है? हाँ जी, ना लेकर आनी है। तो हाँ नहीं लेके आनी? हाँ आ गई तो नहीं मिलेंगे, ना लेकर आनी है। तो वो ना लेने गया, तो एक आदमी 20 30 40 लोगों से मिला, तब जाकर एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ समझना है, तो डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर चला गया। डेवलपमेंट ऑफिसर को ले गया तो पॉलिसी क्लोज हो गई। अगले दिन फिर उसने कहा यार ये तो ना सुनने को मिल गया। फिर अगले दिन फिर से गया, फिर से उसको इसी तरीके से 2 3 लोगों ने हाँ भी बोल दिया। इस तरीके से वो जिंदगी भर, जब उस महीने की बात है, उस महीने पर वो गया, तो उसने कहा कि मैंने रोज 50 लोगों की ना सुनी है, तो आप दे दीजिए मेरी सैलरी। तो उसने कहा ये मान लीजिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा कि आपकी ना सुनने की सैलरी मान लीजिए 10,000 है, लेकिन जो आपने ना सुनते सुनते हाँ सुनी है, उसकी जो कमीशन है वो 1 लाख रुपए है। अब ना सुनने के पैसे लेने हैं कि हाँ सुनने, तो उन्होंने वो 1 लाख लिए। और कभी भी वो ना सुनने के 1 लाख रुपए, जो ना सुनने की जो सैलरी थी, रिटायरमेंट होते होते उनके डीओ से, जब उनके डीओ रिटायरमेंट हो रहे थे, तब वो उन्होंने कहा कि मैं आज तक ना सुनने वाले पैसे नहीं ले पाया। तो हमेशा जब ना सुनने के लिए निकलेंगे, तो हाँ हमें मिलेगी ही मिलेगी। सिक्के के दो पहलू हैं। एक मैंने ये देखा, कुछ चीजें मैं अपनी आपको बता रहा हूं जो मैंने रियलाइज किया, कि जैसा कि आपने सुना है ये द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सभी ने सुना है। तो हमें कहा जाता है कि अच्छी अच्छी बातें सोचो। अगर जिंदगी में अच्छी चीजें पाना चाहते हो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, द सीक्रेट में, ये सब चीज जगहों पर जब हम या कहीं ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो हमें कहा जाता है कि
अगर अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे सपने देखो, अच्छी बातें सोचो। अच्छा फिर हम परेशान हैं, हालात सही नहीं है और हम अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा शुरू होगा, सपना हो, अच्छे सपने देखते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन होता हमारे साथ उल्टा है, उल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लॉ हम सोचते हैं यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो कहा था कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये बुरी प्रॉब्लम्स क्यों अट्रैक्ट होने लग जाती हैं? तो जब हम किसी अच्छी चीज या किसी बड़े गोल को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो जो चीजें हमारे साथ बाद में होने वाली हैं, वह अभी खींचकर अभी की टाइमलाइन में आ जाती हैं। यानी जो चीजें बाद में खराब होने वाली हैं हमारी जिंदगी में, जब हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बुरी चीजें होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीजें हमारी जिंदगी में बाद में होने वाली होती हैं खराब, वो वो अभी खींचकर इसी टाइमलाइन में लेकर आ जाती हैं और प्रॉब्लम से भरी और स्ट्रगल से भरी टाइमलाइन को से इंसान फ्रस्ट्रेट होकर परेशान होता है, तो वो क्या करता है, वो इसको छोड़ देता है इस काम को। तो यूनिवर्स देखता है कि ये बंदा डिजर्विंग एक भी है कि नहीं है। यूनिवर्स आपको चेक करता है कि जो चीज इसने मांगी है क्या ये उसके लिए डिजर्विंग है या फिर नहीं। अगर आप उसे प्रॉब्लम को, अगर हम जो प्रॉब्लम हमने अच्छी बातें सोची, भगवान से अच्छी बातें मांगी कि भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, हम अच्छी बातें सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने प्रॉब्लम दे दी, तो ये डिजर्विंग है कि नहीं है, ये चेक हो रहा है। आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी बड़ी ही प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आएगी। किसी भी चीज को पाने के लिए पहले आप उसके लिए डिजर्विंग बनो। अब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। खुद से ही सवाल करो कि आप जो पाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए डिजर्विंग हो? अगर हाँ, तो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के लिए तैयार हो, क्योंकि उसी चीज को अपने से पहले आपको उतनी बड़ी उस चीज को पाने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को आपने संभालना होगा। तो जब आप देखते होंगे कि यार मैंने तो अच्छे गोल, बड़े गोल के बारे में सोचा और अभी मेरी जिंदगी में ये सब चीजें हो गया, या क्या मैं तो अच्छी चीजें सोच रही हूं और ये बुरी चीजें हो गई, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अच्छी चीजें आती हैं लेकिन बुरी चीजें क्यों हो रही है? तो दोस्तों यही चीजें हैं कि हमारी टेस्टिंग होती है। जो चीजें बाद में बुरी होने वाली है ना आपकी, खतरनाक, वो चीजें प्रकृति आपके सामने अभी लाकर खड़ी कर देती है। ले भैया, कल को जब तू ये बन जाएगा तो इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ेगा, अभी लड़के दिखा पहले। तो वो आपके सामने उस प्रॉब्लम को लाकर खड़ी कर देती है। आप कई लोग जब प्रॉब्लम आती है या कस्टमर की ज्यादा ना सुनने को मिलती है, तो वो बाहर निकल जाते हैं मार्केट से। वो कहते हैं कि यार मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो बंदा टिका रहता है कि कहता है कि करूंगा भैया, जो उस प्रॉब्लम का सामना करता है, जैसे ही वो प्रॉब्लम हटती है उसके सामने उसका गोल होता है। आज तक जब भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा और आपने उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी या कोई गोल सोचा होगा, कोई अच्छी लाइफ सोची होगी, तो जब प्रॉब्लम आए तो आप सोच लीजिए आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप उसके लिए डिजर्विंग हो या नहीं हो। तो दोस्तों ये तो मेरे अपने पर्सनल लेसन हो गए आपके लिए।